खान मार्केट गैंग जो है वो आज के टाइम पर तो बहुत क्लेम करते हैं कि जैसे उनका जो नैरेटिव है वो काफ़ी सही है, मतलब फैक्चुअल चीज़ें वही आज लोगों के सामने ला रहे हैं। उसमें अगर हम रवीश कुमार जी की बात करें तो उनको तो मतलब एक लेबल दिया हुआ है कि उनके जितना जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो कोई नहीं बताता है। तो उनके नैरेटिव के बारे में आपको क्या कहना है? ये लेवल कौन देता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, लेवल किसने दिया। देखिए ये बात ठीक है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। जिस इकोसिस्टम से हम लोग लड़ रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा है उनके पास, दुनिया भर का इकोसिस्टम है। अब आप देखिए ना कि ये किस तरह से करते हैं। बांग्लादेश के अंदर बाढ़ आई, CNN वहाँ पहुँच गई रिपोर्ट करने, और CNN का रिपोर्टर वहाँ, CNN लोग सोचते हैं बहुत बड़ी, CNN वहाँ जाकर कह रहा है कि भारत ने पानी छोड़ा। अब ये फैक्चुअली रॉन्ग है, लेकिन चल रहा है, ठीक है। अब रवीश कुमार जब आप कह रहे हैं तो अब आप सोचिए उस आदमी का, मतलब वो बहुत बड़ा पत्रकार दुनिया के लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ और जब वहाँ पर वो जो लुम्पिन एलिमेंट थे, जब वो राष्ट्रपति के घर में घुस गए, वहाँ के प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, उनके जब कपड़े निकाल करके उनके अंडरगारमेंट जब वो लहरा रहे थे, रवीश कुमार उसको कह रहा था कि ये एम्पावरमेंट का प्रतीक है स्टूडेंट्स की। तक लूट ली हैं। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। एम्पावरमेंट, तो आप अगर इसको एम्पावरमेंट कह रहे हैं तो कल आप तो फिर ये भी कह सकते हो कि ये जो बलात्कारी है बंगाल का, ये भी एम्पावरमेंट का प्रतीक है कि इसमें देखो एक डॉक्टर का, एक जो है हॉस्पिटल का एक क्लर्क टाइप आदमी जो है एक डॉक्टर का रेप करता, तो उसका मतलब एम्पावर हो गया उस डॉक्टर से ऊपर। मतलब ये कहाँ से सोच आती है? तो मुझे इस सोच पे कई बार हैरानी होती है। अब आप देखिए जो कोलकाता रेप पर एक वीडियो आपको रवीश कुमार का नहीं दिखता है, बंगाल में जो होता है उसके ऊपर एक नहीं दिखता है, बंगाल में जो कुछ गलत हो रहा है उसको लेकर एक वीडियो नहीं आता। तो फिर मुझे लगता है कि ये लोग क्या, लेकिन ये लोग कठपुतली हैं बेसिकली, चाहे वो ध्रुव राठी हों या फिर ये हों, ये लोग अपने उससे नहीं करते, इनको कहीं ना कहीं से फीडबैक मिलती है। अब वो आप जॉर्ज सोरस और पूरी बंडली कह सकते हैं, और भी कई लोग हैं, US का पूरा जो है डीप स्टेट है, ये लोग उनकी कठपुतली हैं। तो ये लोग उनके इकोसिस्टम पे काम करते हैं और वो बड़ा मजबूत इकोसिस्टम है। और ये क्योंकि मजबूत इकोसिस्टम है इसलिए हमें लगता है कि ये जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत इस बात की है इनको फैक्चुअली हम चेक करते रहें, फैक्चुअली हम देखें। अब देखिए अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं हिंदुस्तान में, और अब हाँ अचानक बढ़े हैं। अब देखिए कि अभी सामने आया कि कल वो एक गौरी करके एक आतंकवादी है, उसका सारी चीज़ें सामने आ गई कि उसने कहा कि भाई पेट्रोल जितनी पाइपलाइंस हैं भारत में, रेलवे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको निशाना बनाना है, हिंदू नेताओं को निशाना बनाना है, ये उनका पूरा वो है। अब इसी में जो पिछले कुछ दिनों में जो आपको ट्रेन की पटरी पर जो कोई उस्मान, कोई सलीम, ये सब जो रख रहे थे, कोई ये गैस का सिलेंडर रख रहा, कोई ये रख रहा था। अब ये सब क्यों रख रहे थे आप समझ सकते हैं, ये उनके इकोसिस्टम है, ये उनके स्लीपर सेल हैं, ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे थे। तो ये तो समझ में आता है। अब मोहम्मद जुबैर एक जब वो सिलेंडर, आप सोचिए कि आप कोई तो मतलब मानसिक आपका दिवालियापन है कि एक व्यक्ति गैस का सिलेंडर रख रहा है, उसकी तुलना वो एक यूट्यूबर, हाँ उसकी तुलना वो एक ऐसे यूट्यूबर से कर रहा है जो ट्रेन की पटरी पर 1 रुपए का सिक्का रख रहा है। अब आप सोचिए ये कहां से आता है, ये सोच कहां से आती है? ये सोच आती है हर आतंकवादी को, हर जिहादी को बचाना है, और उसको बचाने के लिए कितनी बेशर्मी से आपको जाना पड़े। अब ये बेशर्मी 1 रुपए का सिक्का, अरे बचपन में हम भी रखते थे 1 रुपए का सिक्का यार, हमें ट्रेन को 1 रुपए का सिक्का रखने से नहीं गिर रही है ना। लेकिन गैस का सिलेंडर आप रखोगे यार ट्रेन की पटरी पर, साइकिल रख दोगे, ब्लॉक रख दोगे, तो उसकी 1 रुपए के सिक्के, तो ये सारे के सारे जो है ना, सच बोलूं तो पगला चुके हैं। एक तो ये कि इनका इकोसिस्टम है जो आप कह रहे हैं, दूसरी चीज जो मुझे लगता है ये मोदी ने इनको पागल बना दिया। मतलब तीसरी बार मोदी का आना, मतलब अब अगर इस बार, हाँ अगर इस बार मोदी को 300 सीटें मिल जाती तो ये लोग कपड़े फाड़ के सड़क पर नंगे नाच रहे होते। ये सच बात है। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, RJD ने तो इन्होंने कह दिया था
कि अगर ये रिजल्ट अगर इस बार गड़बड़ हुए तो फिर हम नहीं कह सकते पब्लिक, वो तो उन्होंने एक तरह के कह दिया था। तो वो लोग जो करते करते अब उनको सीटें मिल गई, थोड़ी थोड़ी सीटें मिल गई, 99 किसी को 37, इसलिए उनको लग रहा है कि चलो अगली बार के लिए उम्मीद जाऊँ, वो चुप। लेकिन ये लोग जो हैं जुबेर टाइप लोग, ये कपड़े फाड़ के नंगे नाच रहे होते अगर 300 सीटें मिल जाती, ये पागल हो जाते, क्योंकि ये इनके मन में मोदी को लेकर, और क्योंकि मोदी ने एक नेशनलिस्ट फ्लेवर जो है वो जगा दिया है, हिंदुत्व का एक फ्लेवर जो है देश में आ गया है, तो ये चीज़ें इनको स्वीकार नहीं है, इसलिए लोग पागल हो गए, इसलिए ये सब चीज़ें करते हैं।